बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ की कबूलियत। आजकल हर दूसरा शख्स ये कहता नजर आ रहा है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, इसलिए दुआ करने से पहले कोई नेक अमल जरूर कीजिए। मसलन सदका खैरात कीजिए, किसी भूखे को खाना खिला दीजिए या नफल नमाज और रोज़ों का एहतमाम कीजिए। और अगर खुदा न खास्ता किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं तो अपने अमाल का वास्ता देखकर दुआ कीजिए जो आपने पूरे अखलास के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए की हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार 3 ऐसे सहाबा का वाक़या सुनाया जो एक अंधेरी रात में एक गार के अंदर फंस गए थे। इन लोगों ने अपना मुखलिसाना अमल का वास्ता देखकर खुदा से दुआ की और खुदा ने इनकी मुसीबत को दूर फरमा दिया। वाक़या ये हुआ कि 3 दोस्तों ने एक गार में तना ली। खुदा का करना पहाड़ से एक चट्टान फिसल कर गार के मुंह पर आ पड़ी और गार बंद हो गया। देव कामत चट्टान थी, भला इनके बस में कहा था कि इनको हटाकर गार का मुंह खोल दे। मशवरा ये हुआ कि अपनी जिंदगी के नेक अमाल के वास्ते देखा खुदा से दुआ की जाए, क्या अचक के खुदा सुन दे और इस मुसीबत से निजात मिल जाए। चनाचा एक ने कहा, मैं जंगल में बकरी चराया करता था और इसी पर गुजारा करता था। मेरा जब मैं जंगल से वापस आता तो सबसे पहले मेरे अपने बूढ़े माँ बाप को दूध पिलाता और फिर अपने बच्चों को। एक दिन मैं घर देर से आया तो माँ बाप सो चुके थे, बच्चे जाग रहे थे और भूखे थे, लेकिन मैंने ये गवारा ना किया कि माँ बाप से पहले बच्चों को पिलाऊं और ये भी गवारा ना किया कि वालिदैन पर उठाकर इन्हें तकलीफ पहुंचाऊं। चनाचा मैं रात पर दूध का प्याला लिए इनके सहारे खड़ा रहा। बच्चे मेरे पैरों से चिपट चिपट कर रोते रहे, लेकिन सुबह तक इसी तरह खड़ा रहा। खुदाया मैंने ये अमल खालिस तेरी खातिर किया तो इसकी बरकत से गार के मुंह से चट्टान हटा दे। और चट्टान इतनी के आसमान नजर आने लगा। दूसरे ने कहा, मैंने कुछ मजदूरों से काम लिया और सबको मजदूरी दे दी, लेकिन एक शख्स अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया। कुछ अरसे के बाद जब वो मजदूरी लेने आया तो मैंने इससे कहा कि ये गाय बकरियां और ये नौकर चाकर सब तुम्हारे हैं, ले जाओ। वो बोला, खुदा के लिए मजाक ना करो। मैंने कहा, मजाक नहीं, बाकी ये सब कुछ तुम्हारा है। जो तुम रकम छोड़ कर गए थे मैंने इसको कारोबार में लगाया, खुदा ने इसमें बरकत दी और जो कुछ तुम देख रहे हो सब इसी से हासिल हुआ है। ये तुम इत्मीनान के साथ ले जाओ, सब कुछ तुम्हारा है। वो शख्स सब कुछ लेकर चला गया। खुदाया, ये मैंने महज तेरी रजा के लिए किया तो इसकी बरकत से गार के मुंह से चट्टान दूर फरमा दे। खुदा के करम से चट्टान और हट गई। तीसरे ने कहा, मेरी एक चचाजाद बहन थी जिससे मुझको गैर मामूली मोहब्बत हो गई थी। इसने कुछ रकम मांगी, मैंने मुहैया कर दी, लेकिन जब मैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए इसके पास बैठा तो इसने कहा, खुदा से डरो, इस काम से बाज रहो। मैं फौरन उठ गया और मैंने वो रकम भी इसको बख्श दी। ए खुदा, तू खूब जानता है कि मैंने ये सब महज तेरी खुशनुदी के लिए किया। खुदाया, इसकी बरकत से गार का मुंह खोल दे। खुदा ने गार के मुंह से चट्टान हटा दी और तीनों को खुदा ने इस मुसीबत से निजात दी। उक्तूबस के मुफ्तरिन कारेंगराम, ये वाक़या इस वजह से आपको बताए गए हैं कि आप भी अपने किसी नेक काम का वास्ता देखकर दुआ किया करें, मगर नेक काम भी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया करें। दिखावे के काम अल्लाह भी खूब जानता है और समझता है। हमारी जिंदगी में दिखावे और नुमाइश का अमल किस कदर बढ़ गया है ये बात हम जानते हैं, मगर फिर भी दिखावे से बाज नहीं आते। अल्लाह हम सब पर रहम करे और नेक काम की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। सब कमेंट्स का कि लाजमी बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर मज़ीद और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह।